आज मैं आपसे एक प्रेरक प्रसंग शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है धन का आनंद। धन के से कितना आनंद होता है, इस बात का आपसे मैं एक प्रेरक प्रसंग शेयर करने जा रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि आपका अहंकार गायब हो जाएगा जब आप किसी भी वस्तु को अपना कहना बंद कर देंगे। ब्रह्मांड में हर वस्तु ईश्वर के नियंत्रण एवं स्वामित्व में है। केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करो जो जरूरी है। किसी के धन की चाहत की इच्छा मत करो। क्यों? जब कुछ भी मेरा नहीं हो सकता, तब कुछ भी तुम्हारा नहीं हो सकता। सचेत रहो, क्योंकि सूत्र लालच मत करो, किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो कि बहुत गलत व्याख्या की गई है। सूत्र का पहला हिस्सा कहता है कि धन किसी का नहीं होता, वह अस्तित्व का है। जब वह मेरा नहीं है तो वह तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसका असली अर्थ है कि किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो, क्योंकि जो धन मेरा नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है, तो चाहत के पास खड़ा होने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। याद रखें, जो व्यक्ति कहता है यह तुम्हारा है, यह मेरा है, के विचार से मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक यह भावना रहती है यह भवन मेरा है, उसके विपरीत यह भवन तुम्हारा है चलता रहेगा, तो किसी अन्य की संपत्ति की चाहत मत करो, क्योंकि वह किसी की नहीं है। यदि आप इस व्याख्या को समझ सकते हैं, तभी आप ईशावास्य का सूक्ष्म और गहरा अर्थ समझ पाएंगे। अन्यथा इन सूत्रों का प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि हर किसी को अपनी संपत्ति सुरक्षित रूप से रखनी चाहिए और अपने हितों का बचाव करने के लिए यह प्रचार करना चाहिए कि व्यक्ति को अन्य की संपत्ति की चाहत नहीं रखनी चाहिए। जो स्वामी होने से इनकार कर देते हैं वे ही वास्तविक स्वामी बनते हैं। सब कुछ उनके हाथों में आता है जिनकी उन्हें ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं होती है। यह सूत्र एक सीधा साधारण कथन देता है कि वह जो त्याग करता है आनंद प्राप्त करता है। वह यह नहीं कहता त्याग करो यदि तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो। वह घोषणा करता है कि यदि आप त्याग कर सकते हैं तो आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि आप आनंद के विचार को पाल रहे हैं तो आप कभी त्याग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक आप पूर्ण रूप से स्वामित्व नहीं हो सकते हैं और उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब तक कोई व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक वह पूर्ण रूप से आनंद पर विचार नहीं कर सकता है। धन्यवाद।